मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब अर्ज़ है। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में हम आपका दिली खैर मक़दम करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़, जिसे आम ज़बान में शक्कर की बीमारी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सलाह चाहूँगा। जी देखिए, अक्सर हमारे मौज़ूआत जो हैं वो संजीदा होते हैं। जी जी, और हमारी गुफ्तगू भी संजीदा होती है। बेशक बेशक। मैं चाह रहा था कि इस संजीदगी में कुछ शोखी पैदा कर लें 100%। तो अच्छा रहेगा। हमारे नाजरीन जो है जहाँ हमारी गुफ्तगू का फ़ायदा उठाएंगे वहाँ हमारी गुफ्तगू का लुत्फ़ भी ले, बेहतर होगा। तो देखिए डॉक्टर साहब, मैं आज चूँकि हमारा मौजू डायबिटिक्स है जी, तो इसी से रिलेवेंट यानी इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या जो बिल्कुल सच है, हाँ हाँ, हमारे ही अपने एक दोस्त का मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी, फरमाइए। तरह से आप जानते हैं उनको, अज़ीमुद्दीन अज़ीम, हमारे हाँ जी हाँ कर्नाटक जी के हाँ जी हाँ जी, एक मशहूर तंज़ो मिज़ाह निगार। हाँ हाँ, वो डायबिटिक थे। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, उनके कुछ दोस्त अहबाब उनसे मुलाकात के गरज से आए। बातों के बाद वो होता है ना, चाय पीने के लिए निकलते हैं, तो जी जी, 4-5 दोस्त थे, वो चाय पीने के लिए निकले। हाँ, उनमें से एक साहब की नज़र एक गन्ने की रस की दुकान पे पड़ी। अच्छा 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 अच्छा, तो उन साहब ने कहा, शुगर केन जूस। जी, हाँ, शुगर केन जूस, गन्ने का रस। तो उन्होंने कहा कि भाई रोज़ाना तो चाय पीते ही हैं, आज क्यों ना हम गन्ने का रस पिए। बहुत खूब। तो सब लोगों ने हामी भर ली और ये दुकान पर पहुँचे और उन साहब ने वो दुकान वाले से कहा कि भाई 4 गिलास गन्ने का जूस बनाना। तो फ़ौरन अज़ीमुद्दीन साहब आगे बढ़े जी, और कहने लगे, भाई उसमें से एक शुगरलेस। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, तो बहुत परेशान हो गया वो दुकान वाला कि भाई मैं शुगरलेस कहाँ से बनाऊं। बहरहाल डॉक्टर साहब, ये ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं। ये जो ये उनकी ज़बान से निकलना जो था वो फितरी बात थी। अक्सर चाय पे कहते हैं कि शुगरलेस। जामी भाई, आपने मूड बना दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जोक रहा, बहुत ही खूब रहा, बड़ी अच्छी बात रही। तो डॉक्टर साहब, मैं इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। फरमाइए फरमाइए। उन्होंने शुगरलेस कहा, हाँ, ये क्या शुगर के कसरती इस्तेमाल से ये बीमारी आती है डॉक्टर साहब? इसके लिए मैं क्या कहूँगा कि इंसान का जो डीएनए होता है, हर इंसान का, या उसके जो माँ बाप के जो असरात होते हैं, उसका असर डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा ऐसा है, कोई एक ऐसा लड़का है जिसकी माँ को भी डायबिटीज़ है और उसके अब्बा को भी डायबिटीज़ है, तो वो हेरिडिटरी तौर पर आ जाता है। तो इस तरह के लोग अगर शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं तो उनको डायबिटीज़ आने के चांसेस हैं। हाँ। लेकिन ऐसे लोग जिनका हेरिडिटरी प्रमोशन नहीं है इसमें, तो उनको जो है इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल से आना नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल है। हाँ। तो बहरकैफ डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसे आप बीमारी भी कह सकते हैं या अलामत भी कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जैसा कि मैंने कहा, आपने वजाहत कर दी कि इसमें जो है शुगर के कसरत इस्तेमाल का अमल दखल ऐसे कुछ ख़ास तरीके से नहीं होता। हाँ, मगर ये बीमारी है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको इसका सेंसस रिकॉर्ड्स बता देना चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसकी 35 to 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ ए कंडीशन एसोसिएटेड विथ abnormally हाई लेवल्स ऑफ शुगर। यानी मतलब उनके जिस्म में अगर हाई लेवल शुगर की आ जाती है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। यहाँ अब आप डायबिटीज़ के मुताल्लिक़ पूछ रहे थे। मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ बातें अंग्रेज़ी में भी कहूँ ताकि दूसरे लोगों जो उर्दू नहीं समझते उनको समझाने के लिए मुझे अंग्रेज़ी में भी कुछ आसानी हो जाएगी। जी, आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात, एक हकीकत भी है डॉक्टर साहब, कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसे होते हैं हाँ, जिनका हूबहू हम उर्दू में तर्जुमा कर नहीं पाते और उनको सही तरीके से पेश भी नहीं करते। जी जी। तो बहरकैफ, व्हाट इज़ डायबिटीज़ इज़ ए बिग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क। डायबिटीज़ इज़ ए डिसीज़ दैट अकर्स when your blood glucose, also which is called blood sugar, is too high. Blood glucose is your main source of energy. हमारे जिस्म के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ब्लड ग्लूकोज होती है एंड कम्स फ्रॉम द फूड व्हाट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं
उसकी तरफ से भी हमें मिलता है वो। तो इंसुलिन ए हार्मोन मेड बाय द पैंक्रियास हेल्प्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड गेट्स इनटू योर सेल टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसके अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा यानी ग्लूकोज का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है और तो वो जो परसेंटेज है ग्लूकोज का जो वो ताकत का काम करती है, अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन जैसा हार्मोन पैदा होकर उस ग्लूकोज को सही तौर पर इस्तेमाल करे, यूज़ करे और उसे एनर्जी की शक्ल में बना दे और इस एनर्जी को जिस्म को फराहम कर दे, तो जो है ये सही होता है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बताऊं जी, दरमियान में कुछ मालूमात भी हो जाए। असल में डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मिलेटस कहते हैं। जी जी, ये मरकब है, जी, दो अल्फाज का मरकब है। हाँ हाँ हाँ, डायबिटीज मिलेटस। जी, डायबिटिक जो है वो ग्रीक वर्ड है और मिलेटस जो है वो लैटिन वर्ड है। अच्छा और अच्छा इन अच्छा, दोनों के मरकब से जो माना निकलता है ना, हाँ, हाँ, वो मिठास मिठास, हाँ जी, मिठास हाँ, हाँ, निकलती है। और ये जब मिस्रियों का दौर इख्तिदार था तो उस ज़माने में एक फिजिशियन हुआ करता था, उसने ये साबित तो नहीं किया, उसने दरियाफ्त तो किया, हम लोग नहीं कह सकते, मगर उसको भनक लग गई थी इस बीमारी की। अच्छा अच्छा, भनक, बहुत सिर्फ खूब, बहुत खूब, पहचानने के करीब था। हाँ, हाँ। तो और उसने इस बीमारी को क्या दवाई नाम दिया था, कसरत पेशाब की बीमारी। हाँ 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 हाँ, तो उसने इस बीमारी का नाम दिया था कसरत पेशाब की बीमारी। अच्छा, आज हम अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, अलामत समझते हैं कसरत जी, जी, पेशाब जी, को जी, जो है जी, करते जी, हैं। जी, और जी, फिर हाँ, हाँ। 1921 में इंसुलिन की दरियाफ्त हुई थी और हाँ। 1922 से हाँ। उसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। बराबर। हम चले सिम्टम्स की तरफ। हाँ डॉक्टर साहब, जी जी, जरूरी है, जानना जरूरी है। often there are no symptoms when they occur. They include excessive thirst or urination, प्यास का लगना, जी, fatigue, weight loss और ब्लड विजन। अब इस तरह से होता है, तो लिहाजा हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक एक ने। मैंने जैसे कि कहा, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, हाँ, और यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना, वो सिलसिले बोल कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, हाँ। तो इस तरह से वो एक वो है। फटीग यानी ताकत ही नहीं है, बिल्कुल काम करने के लिए मुश्किल होती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लागर हो जाता है। हाँ, लागर हो जाता है इंसान, यानी उसकी जो चुस्ती और फुर्ती वो नहीं रहती जो पहले रहती थी। तो उसमें वेट लॉस भी होता है। वेट लॉस यानी मतलब उसका वज़न घटने लगता है उसका, एक तो वो हो गया। और दूसरा जो है ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, अच्छी तरह आंखों में धुंधलापन आ जाता है। धुंधलापन आता है, जैसे कि कुछ पर्दे के पीछे से देखा जा रहा हो या कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से ब्लड विजन क्लियर सॉफ्ट, उसकी फोकसिंग बराबर नहीं होती है होता। अब इसके ऊपर अब जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अलग अलग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा, जैसा कि अब मैंने कहा था कि वो कसरत पेशाब, हाँ, हाँ। तो इसी पर हम लोग करेंगे। जी। ये बार बार पेशाब का आना किस लिए होता है? अच्छा, डॉक्टर साहब? अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात बता रहे हैं आप, हाँ, जिसके डिटेल्स में जी, आपको जी, बताना चाहता हूँ जी, मैं। जी। सी व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई इन द किडनीज, ट्राई टू रिमूव द एक्सेस शुगर बाय फिल्टरिंग इट आउट ऑफ द ब्लड। यानी किडनीज हमारे जितना ज़्यादा पानी हमारे जिस्म में दाखिल होगा उसको फिल्टर करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यानी व्हेन द ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई इन द किडनीज, they try to remove the excess sugar by filtering it out of the blood. This can lead to a person needing to urinate more frequently, particularly at night. यानी मतलब वो जो हमारे जो गुर्दे हैं वो जो है इसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, पानी जिस्म में जितना भी मौजूद है, जिससे शुगर अलग हो, पानी अलग हो, दूसरे साल्स अलग हो, तो इस तरह से फ़िल्टर करके जो फ़िल्टर किया हुआ जो बाकी जो पानी बचता है उसको पेशाब कहा जाता है। तो वो पेशाब जो है बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गई है तो फिल्टर भी ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से, और ख़ुसूसियत से जो है नाइट में जब सोता है इंसान तो पर्टिकुलर टाइप का आर्गन को ज़्यादा काम करने का मौका मिल जाता है जी। तो वो जो है गुर्दे जो है रात में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो जाना आना लगा रहता है पेशाब का ज़्यादा, इसीलिए इसका ज़्यादा पेशाब आप जो बोल रहे थे, कसरत पेशाब ये हो जाता है। अब दूसरी बात जो है इंक्रीज थर्स्ट, यानी प्यास का ज़्यादा लग जाना। प्यास का ज़्यादा, द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दैट इज़ नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस शुगर फ्रॉम द ब्लड कैन रिजल्ट इन द बॉडी losing additional water over time. This can cause dehydration and lead to a person feeling more thirsty than usual.
तो अब क्या होता है कि एक तरफ तो पेशाब हो गया आपका, पेशाब की तरफ से भी जिस्म का पानी खारिज हो गया, और उसके भी अलावा ज़्यादा खारिज हो रहा है तो जिस्म में पानी की कमी आ गई। जब पानी की कमी आ जाती है तो प्यास लगती है हमको, क्योंकि हमारा मुंह भी सूख जाता है। फिर उसमें डिहाइड्रेशन पैदा होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब जिस्म में पानी की कमी का आ जाना, एंड लीड टू ए पर्सन फीलिंग मोर थर्स्टी देन यूजुअल। अब इंसान को प्यास तो लगती है, मगर ये कैफियत आ जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही प्यास लगने लग जाती है। तो ये भूख की ज़्यादती भी होती है। हाँ, इसमें अक्सर जो है जो मर्ज़ के मरीज़ होते हैं वो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अच्छा, नाउ अभी क्या है कि इस तरह के इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब जैसा कि आप पूछ रहे थे, भूख लगने का भी क्या मतलब, पीपल विद डायबिटीज़ ऑफन डू नॉट गेट इनफ एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। यानी वो आप इतना खाना खाएंगे तो उससे जितनी भी एनर्जी मिलनी चाहिए उनको, वो एनर्जी बराबर नहीं मिलती इनको, तो पास हो जाता है फूड। वो तो एनर्जी नहीं मिलती तो इनको भूख ज़्यादा लगती है। तो फ्रीक्वेंटली अगर वो खाते भी रहें तो भी जो है वो एनर्जी पास नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज गुर्दों में चली जाती है, वहाँ से फिल्ट्रेशन पूरा हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड डाउन इनटू ए सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो भी हम खाएंगे तो उसको ब्रेक करके उसमें से ताकत निकलती है, उस ताकत को कहते हैं ग्लूकोज, विच द बॉडी यूजेस एज ए फ्यूल। जिस्म को जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है, यानी मतलब पेट्रोल की तरह, एनर्जी की तरह, ईंधन की तरह काम होता है वो। In persons with diabetes, not enough of this glucose moves from the bloodstream into the body cells. As the result, often they feel hungry regardless of how recently they have eaten. यहाँ एक कमाल की बात क्या है, regardless of how recently they have eaten. मान लीजिए किसी शख्स को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, वो 11 बजे दोपहर को नाश्ता करता है या 12 बजे खाना खाएगा। अब उसे फिर 1 बजे, फिर 11 और 12 के बीच में फिर भूख लग जाएगी उसको, क्योंकि उसका जो खाया हुआ खाना हज़म होने के बाद उसमें से ग्लूकोज हट गया, और ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए ये नहीं होता, तो उसमें जो है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने की कोशिश करता। वो मालूम पड़ा। अब चूँकि एनर्जी इसको नहीं मिलती, जब एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलती तो क्या होता है, इंसान को टायर्डनेस आती है। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब, खाने की किल्लत जो है उसको इंसान को लागर बना देती है। हाँ जी, हाँ। यही वजह है कि अक्सर ये शुगर पेशेंट्स जो हैं हमेशा कमज़ोर से, लागर से दिखाई देते हैं। नहीं, खाने के बाद भी जो है उनको जो एनर्जी मिलना चाहिए वो बराबर एनर्जी नहीं मिल पाती। अब इसमें जब नहीं मिल पाती है एनर्जी तो इंसान को कमज़ोरी आनी ज़रूरी है। वो क्योंकि इसलिए नहीं मिल पाती कि वो ग्लूकोज को हट गई, वो अब ग्लूकोज को हटा दिया गया, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत टायर्ड लगते हैं वो। इसीलिए डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं कि आप 3 मील पे इक्तफा ना करें, नाश्ता, दोपहर और डिनर का, तो बजाय उसके 3 के 4-6 मील कर लीजिए आप, ताकि 2-2 घंटे में आप कुछ खाते रहें। तो उससे नसीहत करते हैं कि 3 वक्त की जो मिकदार होती है उसको आप बांट लें। 4 हिस्से में, 5 हिस्से में कर लें। 4, 5, 6 में भी कर सकते हैं आप उसमें। अब इस बात का ख्याल रहे कि पहले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गई है, अब उसमें हम मीठी चीज़ें अगर लेते हैं तो वो एक्सेस हो गया, न ओवर बर्डन हो गया हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए जो है मिठास की चीज़ें कम लेना, इस तरह से करना। अब फिर क्या है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कह दिया कि सिर्फ इसकी वजह शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं है। जी। इसकी और वजह क्या हो सकती है? हम लोग सुनते हैं कि जिस इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस होती है, दिमागी परेशानी होती है, वो सोच विचार लगी रहती है, उसको भी ये लाभ होता है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा भी हो सकता है, बट वेरी रेयर परसेंटेज will be very less to these people. Diabetes can impact on a person's energy levels and cause them to feel very tired or fatigued. This condition or tiredness occur as a result of insufficient sugar moving from the bloodstream into the body cell. अब हम लोग जो ग़िज़ा खाते हैं, अब उससे जितनी शुगर मिलकर जितनी ग़िज़ा हम ना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, वो हट जाती है वो, क्योंकि इंसुलिन का इस्तेमाल होने के बाद ही इंसुलिन उसे यूज़ करके हमको ईंधन की शक्ल में देता वो। तो इंसुलिन जब काम नहीं कर रहा है, एनर्जी आ रही है, यूज़ नहीं हो रही है, हट जा रही है। आ रही है एनर्जी मगर यूज़ नहीं हो रही है, हट रही है। इसलिए नहीं यूज़ हो रही कि इंसुलिन जैसा हार्मोन बराबर काम नहीं कर रहा है। तो आपने बताया कि इसका असर जो है आँखों पर भी पड़ता है। हाँ जी। ये कमज़ोर हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है। हाँ। ये कैसे होता है डॉक्टर साहब? अच्छा, अब इसको आप जो कैफियत बोल रहे हैं उसको ब्लड विजन कहते हैं, ब्लरी विजन। An excess of sugar in the blood can damage the tiny blood vessels in the eyes, which can cause blurry vision. The blurry vision can occur in one or both of the eyes and may
come and go if the person with diabetes goes without treatment. The damage to these blood vessels can become very severe and permanent vision loss may eventually occur. कहा है कि हमारे जिस्म में बहुत बारीक किस्म के नसें भी होती हैं, खुसूसियत से दिमाग और आँख में। अब ये समझिए वो कितनी बारीक होती हैं। आप सर से एक बाल निकालेंगे, अब उसको कट करेंगे, उसको चीरेंगे, चीरते चीरते उसके 16th यानी 16वां हिस्सा बनाएंगे एक बाल को, तो कितनी महीन सी नसें आ जाती हैं। हाँ, दिखाई भी नहीं देती। तो उसमें से खून पास होकर के हमारी आंखों को पहुंचना है। अब चूंकि डायबिटीज़ आ गया है तो उसमें जो है वहाँ तक एनर्जी नहीं पहुँच पाती, तो विजन ब्लर हो जाता है और डैमेज दिया, और ब्लड वेजल्स जो है डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीनाई जा सकती है या कमज़ोर हो सकती है। तो अगर हम डायबिटीज़ किसी को हो जाए और फिर उसका मुनासिब इलाज ना हो तो क्या इसका इंतहाई ख़तरनाक नताज हो सकते हैं इसके। इफ़ डायबिटीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड विदाउट ट्रीटमेंट, persistently high blood sugar levels can lead to severe and sometimes life threatening complications including क्या क्या हो सकते हैं उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग, यानी ज़िंदगी को ही ख़तरनाक बनाने वाले, ज़िंदगी को ही ख़तरे में डालने वाली बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिसीज़ आ जाएगा, दिल की बीमारियां कई किस्म के हैं, अब उसमें से कोई ना कोई आके आपको अटैक करेगा, स्ट्रोक हो सकता है, नर्व डैमेज और न्यूरोपैथी हो सकती है, फुट प्रॉब्लम हो सकता है, यानी मतलब नर्व डैमेज होकर के क्या होगा कि आपने नाम सुना होगा गैंग्रीन का। गैंग्रीन यानी वो पर्टिकुलर एक अंगूठा या अंगुली या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम जो है उसमें इसलिए नहीं होता कि वो बारीक बारीक नसों में से खून पास नहीं होता, तो वो बिना पास हुए एक ज़िंदा जिस्म का कुछ हिस्सा एक मुर्दा बन जाता है, वो एक मर जाता है वो चीज़, तो उसको जो है गैंग्रीन जैसा कहता है। इंशाल्लाह फिर कभी हम लोग गैंग्रीन के लिए अलग ही पूरी तरह से कर लेंगे। गुर्दों पर तो मुसलसल बार पड़ते रहता है, मुसलसल बार पड़ते रहता है, तो गुर्दे दिन रात काम करते 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 वो भी टाइम ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से वो थक सकते हैं। अब डायबिटीज़ की वजह से हमको डायलिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। तो डायलिसिस भी हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हम देते चले गए इसको, गुर्दों को, उसकी तरफ से हुआ। किडनी डिसीज़ विच कैन रिजल्ट इन डायलिसिस, आई डिसीज़ ऑफ द लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, परमानेंट तौर पर अंधे हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आम तौर पर ज़िंदगी जो मियाँ और बीवी की जो होती है उस पर ख़ास असर पड़ता है, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2। अब ये दोनों पे गुफ्तगू करने के लिए शायद हमारे पास वक्त नहीं है, फिर भी हम लोग जो है नेक्स्ट एपिसोड डायबिटीज़ का ही लेंगे। डॉक्टर साहब, हम अपने ज़िमनी मौजू पर आते हैं। जी 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 जी। तो आज हमने एक अनोखा सा ये कैसी चीज़ ली है जिसको हम तरकारी में भी शुमार करते हैं, फ्रूट में भी शुमार करते हैं। जी 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 जी। यानी कैप्सिकम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। आपके पास है कैप्सिकम। हाँ, जी जी जी। कैप्सिकम देखिए। हाँ। इसको कैप्सिकम कहते हैं। हाँ। इसको इसके अलग अलग से नाम है। हाँ। बेहतर है कि हम इससे पहले कि इस पर कुछ गुफ्तगू करें, इसके अलग अलग किस्म के नाम जितने भी हैं आप उन पर ज़रा बात करें तो बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ की इलाकाई ज़बान में हम लोग इसको मुगली मिर्च कहते हैं। जी 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 जी। और हिंदी ज़बान में शिमला मिर्च कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। और तेलुगु में पेदामेरियप्पा। हाँ। और तमिल में कडाबलगाई। मलयालम में परंगी मलागो। हाँ। कन्नड़ में दोंडे मेणसिनकाई। दोंडे मेणसिनकाई जी। और मराठी में भवेली मिर्ची जी। गुजराती में शिमला मिर्चन। यहाँ शिमला मिर्चन हम लोग भी कहते हैं। हाँ हाँ। शिमला मिर्चन नहीं बल्कि शिमला मिर्च कहते हैं। जी सही है। और अरबी में अल-फलीफिया, फारसी में फलफलुल दलमादी। जी जी जी। तो ये है डॉक्टर साहब, इससे पता चलता है कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल अब है। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर गुफ्तगू ये करना चाहूँगा। जी 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 जी। कि हालांकि इसकी पैदावार अरसा क़दीम से रही है, हज़ारों साल पहले से रही है। हाँ, 7500 BC जी जी क़ब्ल मसीह से 7,500 साल पहले से ये मिर्च राइज है। ये पैदावार है इसकी। जी, इसकी पैदावार। मगर जब वास्को डी गामा ने अमेरिका दरियाफ्त किया, जी जी जी, तो उसके जाने के बाद वहाँ उसने जुनूबी अमेरिका में जी इसका इस्तेमाल शुरू किया। करेक्ट। और फिर इसके बाद वस्ती अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका में जी जी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर चाइना पहुंचा। हाँ। और इसका रिवाज आम होता गया। जी जी जी। तो यहाँ हिंदुस्तान में जो है पुर्तगालियों के ज़रिए जी वो ये है ना ब्राज़ील, जी, वहाँ से दरामद हुई ये चीज़ जी। और हिंदुस्तान में इसका
रिवाज आम हुआ। और देखिए अब चूँकि इसको वो पेपर भी कहते थे, जी जी जी, ये इसलिए कि इसके पत्तों में ऐसी तासीर है, वो काली मिर्च की जैसी तासीर है, वो जायका होता है इसको जी, पेपर। जी, और उसके बाद में पेपर बेल भी कहा गया। जी जी जी, बेल इसलिए कहा गया कि इसकी शबाहत जो है बेल से मिलती जुलती हाँ, है। हाँ, हाँ, इसका यानी इसकी साख्त जो है बेल जैसी होती है, जी, उसको जी, जी। पेपर बेल भी कहा गया। जी जी जी, बहरहाल बेल पेपर्स। एक मुफीद फल भी है, तरकारी भी है। हाँ हाँ। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप इस पर तफसील से गुफ्तगू करें। अब इसके फ़वाइद कैल्शियम में विटामिन ए और सी की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा। विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और ये फल उन दिनों अलग अलग रंगों में उगाया जा रहा है, पीला और लाल भी बनता है। ये लाल वाला, अब समझिए इसके 100% फ़ायदे हैं इसके, ग्रीन कलर के। तो रेड जो है इसके 200% फ़ायदे होते हैं इसमें, तो एकदम से डबल हो गए हैं ये। तो लोग जो है इसे समझते हैं कि फ़ैशन के तौर पर इसे उगाया गया है। इसके तिबी फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा आँखों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए की अच्छी मकदार मिल जाती है, लिहाजा ये आँखों को बीनाई के लिए बहुत मुफीद होता है। एक लतीफ़ा है ये, एक दोस्त अपने दोस्त से कहा है कि भाई सब्ज़ी खाया कर, आँखों के लिए अच्छा है। जी जी। तो उसने बताया ये कैसा भाई? तो उसने बोला कि तूने देखा है कभी बकरे को आँख चश्मा लगाते हुए? बहुत खूब, तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी जी। अच्छा, दूसरा जो है इसमें थर्मोजेनेसिस ये होता है। ये एक सिलसिला है जो जिस्म में मोटापे लाने को, अगर थर्मोजेनेसिस जैसी कोई चीज़ कैफियत जिस्म में आ जाती है तो इंसान फूलने लग जाता है, इंसान मोटा होता है। इसके खाने से वो प्रोसेस नहीं आएगा बॉडी में। तो तीसरा फ़ायदा ये है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, तो इस वजह से कैंसर के आने के भी इम्कानात बहुत कम होते हैं। बच्चेदानी औरतों में उसकी सेहत बनी रहती है, उसे हमल जल्दी टिक सकता है, और उससे जो है उसके पीरियड्स के प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आ सकते। तो चौथा फ़ायदा ये हुआ कि इस सब्ज़ी को लाइकोपीन जिसको कहते हैं, ये भी एक विटामिन जैसी कोई बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि मौजूदगी इसमें बहुत ज़्यादा की वजह होती है, इसलिए इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है ये। अब पांचवा फ़ायदा उसका यह है कि इसे सब्ज़ी में विटामिन सी, विटामिन ए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बढ़ाती है, तो लिहाजा इसके इस्तेमाल से आजकल के कोरोना से भी बचा जा सकता है। सी और ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में पैदा हो जाते हैं। खून का इखराज जिसको कहते हैं, आप समझो किसी को मार लग गया, कहीं कट गया, तो खून का बहना, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का खून बहुत जल्दी रुक जाता है, कुछ लोगों का खून काफ़ी देर के बाद रुकता है, तब तक बहता रहता है। वो इसलिए कि इसके अंदर वो क्लॉट होने के जुज़ उस इंसान में कम रहते हैं जिसके खून ज़्यादा बहता है। तो क्लॉट होने के चांसेस उस इंसान में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें जो है वो क्लॉटिंग का जो जुज़ होता है वो कम रहता है। तो इसके खाने से वो बहुत ज़्यादा खून का बहना भी रुक जाता है। अब छठा फ़ायदा यह है कि जिस्म में फौलाद की कमी, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, तो फौलाद की कमी भी इसमें से पूरा होता है। इसमें B6 और मैग्नीशियम की ज़्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे कि झुमझुम करना पैरों में, और जिसकी कमी की वजह से, B6 की वजह से, अब सोते सोते जो है आपको ऐसा मालूम होगा कि चिमटियाँ भर गई हैं इसमें, तो वो तमाम चीज़ें इसमें से जाती रहेंगी। और औरतों में माहवारी में जो पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत दर्द की जो शिकायत होती है, वो भी इससे माशाल्लाह कम हो जाता है। जिस्म में पानी का रिटेंशन जिसको कहते हैं, क्या है, रिटेंशन ऑफ दी वाटर इन दी बॉडी, जिससे उंगलियां सूज जाती हैं, पैर मोटे हो जाते हैं, रानें मोटे हो जाती हैं, तो इसमें पानी को रुकने के लिए ये मजबूर नहीं करता। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वो पानी निकलता रहेगा। इसके अलावा गैस के प्रॉब्लम भी कम हो जाते हैं। जब गैस का प्रॉब्लम ही कम हो गया है तो अल्सर का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। और फिर क्या है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी मतलब सब्ज़ी को किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके चटनी बनाइए, उसका ये बनाइए, फ्राइड राइस बनाइए, जो कुछ भी करना है। तो बालों के लिए बहुत मुफीद है ये, बहुत ज़्यादा मुफीद होता है बालों के लिए, बहुत अहम होता है ये। तो ये थी कुछ तमाम सी इसकी खुसूसियात
जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता आपके है। कहने के मुताबिक डॉक्टर साहब जी। आपने जो फ़वाद इसके बताए वाकई एक बहुत फ़ायदेमंद बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है फ्रूट ये, भी है, बहुत सब्जी भी हाँ है। हाँ इसका जी इस्तेमाल जो है हाँ। इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही कारआमद जी है, जी 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 बहुत फ़ायदा पहुंचता है। ये। तो और एक आखिरी बात क्या है जी। कि ये जो रेड पेपर जो है ये आसानी से नहीं मिलता, किसी अच्छे बड़े स्टोर्स पे ही मिलता है। अब इसकी तलाश में नहीं रहेंगे। अगर आसानी से आपके पास कोई डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पर ये चीज़ मिल रही है तो आप इसे ले ख़रीदिए, वरना सिर्फ इसी से काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बेफ़ायदा नहीं है, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप हमेशा से रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम वगैरह वगैरह इसमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी हज़रात ख़वातीन, आज आपने डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और फिर उसके बाद कैप्सिकम जो कि एक फ्रूट भी है और एक सब्ज़ी भी है उसके ताल्लुक़ से हमने बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि दोनों मौज़ू आपको पसंद आए होंगे और हमारी गुफ्तगू भी आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह हम लोग इस सिलसिले को क़ायम रखेंगे। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।